एक बात ये बताइए, इस समय दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? आतिशी जी हैं। आतिशी जी महिला है? महिला है। और महिला केजरीवाल है। महिला केजरीवाल है। और कौन है? केजरीवाल भी महिला है यार। कैसे महिला हो गए? क्यों? कोर्ट ने उसको महिला बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठक्का बनाया है, निकम्मा बनाया है उसको। सबसे बड़ा निकम्मा तो ही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अरे राजनीतिक बाप था इसका अन्ना हजारी। 9 साल 8 महीना भांग खा के सो रहा था वो। अब 4 महीना जब इलेक्शन आ गया तो क्या करने निकला है? सड़कों का गड्ढा बनवाने नहीं, गड्ढा भरवाने। आरसीसी की ढलाई है, गली गली में जाओगे तो केजरीवाल जूता पाओगे तुम। जूता टपा टप मारेंगे यूपी वाले। गैया भैंसिया हमारी चुरा लेके चले भाग जाते थे, आज वो तीरंदाज बन रहे हैं। उसको मनोज तिवारी ने प्रूफ भी दिया है लोकसभा के चुनाव में। पटापट बजाने का काम किया किसको? कन्हैया कुमार। अरे दिल्ली की सड़कें बदहाल, कहाँ छुपे तुम केजरीवाल? आतंकवादी को बचाने वाली खानदान को उसको सीएम बना दिया गया। क्यों बनाया गया भैया? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया ने अपना बंगला छोड़कर हरभजन सिंह जो कि क्रिकेटर रहे हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, उनके बंगले में शिफ्ट हो गए, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं। अब इस बीच ये बात चल रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी बंगला दिया जाए, सरकारी आवास दिया जाए। अपना शीश महल त्याग करके अब कहीं ना कहीं वो दूसरे बंगले में शिफ्ट होने की तैयारी में है। दिल्ली के चुनाव भी सर पर हैं, अब कुछ महीनों में वोटिंग होगी, जनता अपना फैसला सुनाएगी। अब जनता से राय जानते हैं दिल्ली की जनता क्या सोच रही है केजरीवाल के बारे में। आवास तो छोड़ रहे हैं, शीश महल छोड़ रहे हैं, अब दूसरे बंगले में मनीष सिसोदिया गए, दूसरे बंगले में केजरीवाल जाएंगे। चुनाव में किसका पल्ला भारी रहेगा? चुनाव में तो बीजेपी का पलड़ा भले रहेगा। केजरीवाल छोड़ क्यों रहे हैं? शीश महल में रहे ना, वहीं रहता है वहाँ। अभी आप लोग बोल रहे थे शीश महल में क्यों रहता है, आप छोड़ रहे हैं तो बोलना क्यों? क्यों छोड़ रहे भाई? कोई पब्लिक थोड़ी ना बोल रही, उनको छोड़ दो, अपनी मर्जी से चल रहे हैं ना। मर्जी से तुम जब चाहे सीएम बन जाओ, जब चाहे खोर छोड़ दो। ये तो केजरीवाल का पुराना वो है, फंडा है। केजरीवाल का कुछ भी नहीं है, इनका आती चीज जो है। एक बात आप ये बताइए, आप जो भाई साहब से क्वेश्चन कर रहे हो, एक बात ये बताइए, इस समय दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? आतिशी जी हैं। आतिशी जी महिला है? महिला है। और महिला केजरीवाल है। महिला केजरीवाल है। और कौन है? सपना देख रहे हो क्या? दिन में तारे नजर आ रहे हैं क्या आपको? आप मीडिया प्रभारी हो या कॉफी पी करके आ रहे हो उसके साथ में? ये बताओ भैया। देखो भैया ने हमारे हंस दिया, सही बात तो समझ गए वो कि आप कॉफी पी करके आए हो केजरीवाल का, पक्की बात है ये। हाँ क्यों? अरे केजरीवाल भी महिला है यार। कैसे महिला हो गए? क्यों? कोर्ट ने उसको महिला बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठक्का बनाया है, निकम्मा बनाया है उसको। तुम साइन नहीं कर सकते, तुम ऑफिस में नहीं जा सकते, तब इसने इस्तीफा दिया है। वर्ल्ड का पहला चीफ मिनिस्टर है ऐसा कि जो आज देशद्रोही है। हाँ ये मेरा चैलेंज है, ये मोदी जी का थोड़ी ना है, ये मेरा चैलेंज है। अरे यार, एक आतंकवादी को इजराइल अगर मारता है तो यहाँ छाती पीटने वाले बहुत बड़े तैयार हैं। और मैं ये कहता हूँ, अगर एक आतंकवादी को अगर इजराइल मारता है तो मैं लड्डू बांटने का काम करता हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो, और इजराइल के साथ मैं खड़ा हूँ आज भी डंके के चोट पर। तो केजरीवाल कहाँ से आ गए? उन्होंने केजरीवाल सबसे बड़ा निकम्मा तो ही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। हाँ अरे राजनीतिक बाप था इसका अन्ना हजारी। वो बाप नहीं कह रहा हूँ मैं, राजनीतिक बाप कह रहा हूँ। खुले शब्द में मुकदमा भी नहीं लिखा पाएगा वो, खुले शब्द में कह रहा हूँ, राजनीतिक बाप था अन्ना हजारी। इसको अन्ना हजारी ने यहाँ तक पहुँचाया। और अन्ना हजारी जब अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थे तो ये शकल देखने तक नहीं गया। इससे बड़ा निकम्मा कौन होगा यार? क्या बात करता है उस चोर की? पर वो कह रहे हैं दिल्ली की जनता का मैंने विकास कर दिया, किस तरीके से सड़कें बनाई, शिक्षा के लिए किया, हेल्थ के लिए किया, इलाज फ्री मिलता है। अरे भैया मैं बता तो रहा हूँ, सुनो भाई साहब। 9 साल 8 महीना 9 साल 8 महीना भांग खा के सो रहा था वो। अब 4 महीना जब इलेक्शन आ गया तो क्या करने निकला है? सड़कों का गड्ढा बनवाने नहीं, गड्ढा भरवाने। अरे हमारे बिहार में जा करके देखो, नीतीश कुमार को वो भी बढ़िया है। आज बिहार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से 100% आगे है, 100%, क्योंकि वहाँ नई सड़कें हैं यार। योगी आदित्यनाथ को देख लो, उत्तर प्रदेश में आरसीसी की ढलाई है, गली गली में जाओगे तो केजरीवाल जूता पाओगे तुम। क्या पाओगे? जूता टपा टप मारेंगे यूपी वाले। वो देखो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की सड़क नई बनाई गई है, गड्ढे नहीं भरे गए हैं। 9 साल 8 महीने के बाद वर्ल्ड का पहला चीफ मिनिस्टर है,
जो गड्ढा भरने भैया निकला है, क्या आप उसको पसंद करोगे? इनसे पूछो भैया से, पसंद करोगे आप? गड्ढा भरने वर्ल्ड का पहला चीफ मिनिस्टर, बड़ी शर्मनाक बात है ये। हाँ, अच्छा क्या लग रहा है सीएम कौन बन रहा है अगला? सीएम बीजेपी का बनेगा। बीजेपी का बनेगा? बिल्कुल, केजरीवाल तो हटना पड़ेगा। अब 10-15 साल को बहुत हो गए ऐज करे हुए। अभी उन्होंने शीश महल उन्होंने बनाया था, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। अब कोर्ट ने हाथ पैर बांध दिए इनके ना। अब उनको लग रहा है कि मैं खाली करूँ ना करूँ, तो अब सुनो, कोर्ट ने हाथ पैर नहीं बांधा, आप बोल नहीं पाते हो यार, डरते क्यों हो? अरे वो मुकदमा नहीं लिखाएगा यार, राहुल पप्पू से मिल जाएगा तब भी मुकदमा नहीं लिखा पाएगा। क्यों छोड़ा है फिर? अरे यार, राजनीति हम मार रहे हैं, उसको दिमाग से मार रहे हैं हम। एक चीज आप जान लो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भय, जैसे राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके कहा था, क्या कहा था कि कहते हैं कि आज के डेट में भारत में कोई मोदी से डरता नहीं है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम खुद ही डर रहे हो, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डर रहे हैं कि वहां पर क्या है, खड़गरे। अरे पीके गिर पड़े, पीके पिक्चर देखा आपने? पीके गिर पड़े, हो सकता है भाई, हमने आपने देखा थोड़ी ना है। अब उसका भी डीएनए मंगाएंगे हम। अखिलेश यादव से पूछो, खड़गरे साहब का डीएनए मंगाओ, क्योंकि बहुत बड़ा तेजी है अखिलेश यादव। किसका मुख्यमंत्री बन रहा है आने वाले समय में? दिल्ली के जब चुनाव होंगे, जनता किसके नाम पर वोट देगी? हाँ, किसके नाम पर? आबादी किसकी सबसे ज्यादा है? पत्रकार महोदय आप बता दो, आप बताइए। जिसकी आबादी उसका मुख्यमंत्री आपके? अरे यार 100%, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और भैंस चोर। एक सरकार उत्तर प्रदेश में कभी थी भैंस चोर, गैया भैंसिया हमारी चुरा लेके चले भाग जाते थे। आज वो तीरंदाज बन रहे हैं, भूले हैं वो दिन? अरे कम से कम ये होगी आदित्यनाथ की देन है कि हमारी गैया भैंसिया सुरक्षित हैं। अच्छा, बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है इस समय दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर सकता है चुनाव के पहले? यार वही बात तो बता रहा हूँ, आबादी किसकी सबसे ज्यादा है? अरे आप बता दीजिए। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी बन रहे? अरे वही नौटंकी वाला जिसको ये नचनिया बोल रहे थे ना, और जिसको देखो, उसको मनोज तिवारी ने प्रूफ भी दिया है लोकसभा के चुनाव में। पटापट बजाने का काम किया किसको? कन्हैया कुमार। पटापट 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 वैसे ही बजाता रहेगा वो। मनोज तिवारी का नाम ले रहे, कितनी सहमति रखते हैं आप? 100% यार। नहीं, ये मनोज तिवारी तो सांसद है, पर लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी बनना भी चाहिए, क्योंकि 25 साल बीजेपी को हो चुके हैं। और बीजेपी आएगी, बीजेपी कोई अच्छा आदमी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। लेकिन केजरीवाल तो अब मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बशर्ते कांग्रेस साथ में। अगर कांग्रेस अगर साथ दे देगी तो हो सकता है केजरीवाल फिर आ भी जाएंगे। नहीं पाते यार, 100% ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अरे सुनो यार, फ्री ही बता रहा हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। मंडावली स्कूल में, हाई स्कूल मैंने पास किया था अपने पिताजी के राज में, जब मेरे पिताजी जीवित थे। आज वो ऊपर है, मैं यहाँ हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि केजरीवाल की तरह मेरा बाप बेईमान नहीं था। इसने जिस स्कूल में मैंने भैया पढ़ा था, और मंडावली में जा करके देखना, पेंटिंग करा करके उसका पूरा पेमेंट ले लिया। क्या कहा कि उसको बनवा दिया मैंने, केवल पेंट करवाया था। लेकिन आतिशी जी सबसे बड़ी, इनके लिए भी भैया मैं स्वागत करता हूँ आतिशी जी का। जानते हो क्यों? कि इनके बाप ने अफजल गुरु को बचाने के लिए 2:30 बजे रात तक कोर्ट खोला था, और राम मंदिर बनवाने के लिए अगर मोदी जी ने कोर्ट खोला था 3 बजे तक, तो इनके सबसे बड़े बवासीर हो गया था इनको। किसको? विपक्ष को बवासीर हो गया था, बवासीर। तब कहाँ थे केजरीवाल? अरे दिल्ली की सड़कें बदहाल, कहाँ छुपे तुम केजरीवाल? कहाँ छुपे हो? यही नारा हमने आज के कुछ दिन पहले, एक ईमानदार नेता था कांग्रेस में, वो था जगदम्बिका पाल, उत्तर प्रदेश का शेर था, चीफ मिनिस्टर था, पूर्व चीफ मिनिस्टर उसको कहा जाता है। मुलायम सिंह ने गद्दारी किया था, हकीकत बात मैं खुले तौर पे बोल रहा हूँ। मुलायम सिंह ने, जो आपको भी नहीं जानकारी होगी, मुलायम सिंह ने गद्दारी किया था, अपना वोट इनवैलिड किया था उस टाइम। तब जगदम्बिका पाल सीएम नहीं रहे थे, नहीं तो 24 घंटे का सीएम था। और 10 साल मनमोहन सिंह कठपुतली सरकार रही। मनमोहन सिंह एलजी था, एलजी का मतलब जानते हो क्या? कि एक साइन मारेगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी टपाटप बजेगा। उसको कुछ करने नहीं दिया। सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल हाथ में था, वो कुछ करना चाहता था, पढ़ा लिखा था, उसको कुछ करने नहीं दिया। तो ये क्या है? आज वही आतिशी जी, एक हिंदुस्तान की सीएम और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की, जो हिंदुस्तान की गरिमा है, इस गरिमा को झुकाने का अगर किसी ने काम किया है तो किसने किया? आतिशी जी ने। एक आतंकवादी को बचाने वाली खानदान को उसको सीएम बना दिया गया। क्यों बनाया गया भैया?
अब कोई जवाब नहीं रहा केजरीवाल के पास, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दिल्ली की सड़कें बदहाल। कहां छुपे तुम केजरीवाल? आज भी जीटी करनाल रोड से जहांगीरपुरी से आप अंदर हो जाओ, इतना पानी भरा रहता है। कहाँ हो केजरीवाल? फ्री का लेमन जूस देना बंद कर दो। और फ्री का अगर तुम दे रहे हो, अरे पब्लिक, ये हिंदू दोगले हैं। हकीकत बात है, अगर हिंदू दोगला नहीं होता तो आज इसकी सरकार नहीं होती 100%। तो जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय दिल्ली के आने वाले चुनावों पर लेकर, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की गई, राहुल गांधी के बारे में बात की गई, और यहाँ तक बताया गया कि जिसने दिल्ली की सड़कों को बदहाल किया है, कहीं ना कहीं केजरीवाल आज वो गायब है। अब आप क्या विचार रखते हैं, अब हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।